जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज मुख्य अतिथि महोदय एवं सम्माननीय अतिथियों के माध्यम से विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया जा रहा है और उन स्टॉलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के विषय में जानकारी में आप सभी जरूरत है आप अपनी समस्याओं को शासन के समक्ष रखने की और शासन लिखित रूप में आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप अपनी समस्याओं का निराकरण आप सीधे सीधे शासन से प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम कोरबा के द्वारा यह सामग्रियां आज इस शिविर में हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए नगर पालिका निगम कोरबा के साई जी की जो योजना रही है उनमें से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं हमारे जोन के कोई ऐसे व्यक्ति न छूटे कि उनका काम न हो, इस रूप में तत्काल रूप से उनका काम हो जाए। इसीलिए आज शिविर के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है कि आपका जो भी यहाँ काम हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे पानी की बात हो या बिजली की बात हो, सड़क नाली की बात हो, जो भी एक मूलभूत सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, अगर उसी साल भर के बीच में अगर किसी का छूटा रहता है तो हमारे विष्णुदेव साई जी की महत्वपूर्ण योजना, इसीलिए सुशासन तिहार के नाम से ये प्रत्येक जोन में ये काम चलेगा। आज जैसा कि कोरबा जोन में चल रहा है, आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी आयुक्त साहब जी ने सारी चीजों को बताया। शत्रुघ्न सिवास के बाद में पार्वती चौहान इसके पश्चात राम प्रवेश गुप्ता, पार्वती चौहान जी जिन्हें मंत्री महोदय के हाथों आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। ये है राम प्रवेश गुप्ता। भवन अनुज्ञा जिनके भवन के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है, इसमें है सुमित्रा सोनी, जमुना बाई, कौशल प्रसाद टंडन, पूजा साहू, रमाशंकर शर्मा, इन्हें भवन अनुज्ञा प्राप्त हो रहा है। रमाशंकर शर्मा जी, देवमती पटेल जी, राशन कार्ड के हितग्राही तैयार रहेंगे। 20 की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप प्रत्येक हितग्राही तक, प्रत्येक व्यक्ति तक जिला प्रशासन और शासन के सभी विभाग अपने उनके डोर स्टेप तक पहुँचे। सभी 10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना करके लोगों की जो शिकायतें हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंचाना हो या फिर लोगों की जो मांगे हैं उनका सूचीबद्ध पंजीयन किया जाए और उनका समय सीमा के अंतर्गत निराकरण किया जाए। ये सुशासन तिहार का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत
जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 41 कैंप और शहरी क्षेत्र में कुल 15 कैंपों का आयोजन पूरे जिले में किया जा रहा है। आज इस कैंप के अंतर्गत लगभग, जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 150 आवेदन विभिन्न वार्डों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पेंशन के आवेदन हैं, स्वच्छता के हैं, मांग है, राशन कार्ड के आवेदन हैं। इन सभी का सभी नगरपालिक निगम और जिला प्रशासन के जो डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग के अधिकारी एकदम मिशन मोड में लगकर के इन सभी आवेदनों का निराकरण करेंगे और उनका आपको प्रत्येक आवेदन का पावती भी प्राप्त है। आप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर के उनका निराकरण कर सकते हैं। मैं शासन की कुछ प्रमुख योजनाओं की और जो हितग्राही और व्यक्तियों से संबंधित है उनकी जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ शासन ने जो हमारा CSC सेंटर चलता था, चॉइस सेंटर चलता था, उसमें जो सेवाएं पहले प्रदान की जाती थी, लगभग 100 सेवाएं होती थी। मुख्य तौर पे अगर कॉमन पार्लेंस में आप आम हितग्राही से बात करो तो वो कहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनके आवेदन बनवाने के लिए हम चॉइस सेंटर में जाते हैं। बाकी की जो सेवाएं हैं, राशन कार्ड है, ट्रांसफार्मर की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड की सेवाएं हैं, विभागों से विभिन्न प्रकार के NOC लेने जाना पड़ता था। इन सभी सेवाओं के लिए विभाग के अंतर्गत जाना पड़ता था, विभागीय अधिकारियों के पास जाना पड़ता था और उससे कहीं ना कहीं हितग्राहियों को कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित होती थी। छत्तीसगढ़ शासन ने ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 प्रणाली को लॉन्च किया है, जिसमें विभिन्न विभागों की 435 सेवाएं वो आपको सीधे चॉइस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे। हर एक विभाग की जो भी हितग्राही मूलक सेवा थी उसको डिजिटाइज करके सीधा चॉइस सेंटर से आवेदन देकर के आप अपने आवेदन की प्रगति भी मॉनिटर कर सकेंगे और उसका निराकरण भी समयबद्ध सीमा में हो पाएगा। इन सभी के लिए 435 सेवाओं के लिए समय सीमा भी तय की गई है, 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, सेवा के अनुसार। तो उस सेवा का इतने समय में निराकरण होगा और नहीं होता है तो उसके लिए अधिकारी टाइम बाउंड तरीके से जिम्मेदार भी होगा, उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान किया है। इसी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में CM हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ जल्द ही किया जा रहा है, जिसके तहत आप अपनी समस्याएं, अपने ग्रीवांस सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो संचालित कॉल सेंटर है उसके माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उसका निराकरण भी समय सीमा में सभी जिलों में और सभी शासन के विभागों में किया जाएगा। जिला खनिज न्यास में भी हमने ट्रांसपेरेंट प्रणाली को अपनाते हुए 1800-233-1750 नंबर मौका मिला। मैंने देखा बहुत सारे मेरी बहनें और भाई उपस्थित हैं, तो सोचा कि आपसे रूबरू हों और ये बताऊं कि किस तरीके से हम मिलकर एक बेहतर कोरबा, एक सुरक्षित कोरबा की स्थापना कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने काफ़ी सारे मोबाइल रिकवर किए हैं, उनको हमने बांटा है और मुझे दिखा बहुत सारे जो हमारे गरीब भाई बहन थे उनके मोबाइल गुम हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि मोबाइल वापस कैसे मिलना है। इसके माध्यम से मैं आज इस मंच से आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। भारत सरकार ने एक CEIR पोर्टल, उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरे उपस्थित साथी हैं, जो भी लोग आए जिनके मोबाइल गुम हुए हैं, उसको CEIR पोर्टल पे रजिस्टर कराइए सो दैट हम मिलके आपके मोबाइल्स को रिकवर कर सकें। ये पहली बात जो हम आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पे और कोरबा पुलिस लगातार, चाहे वो अवैध दारू हो या कोई अन्य मादक पदार्थ हो, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सभी बहनें मुझे बताएं, आपके घर में लोग दारू पीते हैं तो हाथ खड़ा करो। जो अवैध तौर से दारू खरीद के पी रहा है उसकी सूचना आप दीजिए, यहाँ पे दीजिए। हम उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि आप एक सुरक्षित घर में रहें, आपके साथ कोई आपको परेशान करे। मेरी बहनें, अभी मेरे पास कुछ ऑफिस में महिलाएं आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लड़के उनके साथ छेड़छानी कर रहे हैं। हमने तत्काल उनके ऊपर अभी कार्रवाई करा के उनको भी जेल के अंदर किया है। आपको कोई छेड़छानी करे, हम बैठे हैं आपके भाई, आप हमें सूचित करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। सभी मेरी बहनें, प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। और उसी के साथ साथ अभी हमने मैत्री हेल्पलाइन भी यहाँ पे चालू करी है। मैं चाहता हूं कि मैत्री हेल्पलाइन का नंबर भी सभी बहनों को बताएं। दूसरे, मैं देख रहा हूं बहुत सारे युवा जन यहाँ पर हैं
अभी मैं माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहूंगा, आजकल जो हमारे युवा साथी हैं वो सब रील देखते रहते हैं। रील देखकर अपना वही अखबार है, वही समाचार है, वही समाज है, सब रील है। तो आप लोगों से बताने के लिए कि हम किस तरीके से आपकी सेवा में तत्पर हैं, हमने सर अभी अपने फेसबुक पेज को भी रिवैम्प किया है। मैं चाहता हूं, आप में से कितने लोग फेसबुक चलाते हो, हाथ खड़ा करो। नहीं। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हो, हाथ खड़ा करो। महासिंह धुर्वे साहब, व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया है कोरबा पुलिस का, उन सब में जो लोग आए उन सबको जुड़वाइए। मैं चाहता हूं कि हम लगातार जो आपके लिए कर रहे हैं उसकी सूचना आपके मोबाइल पे, जिसमें आप आए, गुड मॉर्निंग, खाना खाया नहीं खाया, आए गए, मिस यू, सब लिखते हैं। उसके साथ साथ कोरबा पुलिस भी आपके लिए क्या कर रही है, आपके हाथों में वो हो, तो उसके लिए आप उससे जुड़ सकते हैं। अंतिम बात जिसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, वो ये है कि अभी शादी का जो सीजन है वो चल रहा है। आप में से कई सारे लोग अभी शादियों में जाएंगे, घर बंद करके जाएंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर जो हमने उसके लिए भी एक अभियान चलाया है, कैसे आप अपने पड़ोसियों को सूचित करके जाएं, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बता के जाएं, और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लगाएं। तो हम मिलकर एक सुरक्षित कोरबा बनाएं, हम मिलकर एक बेहतर कोरबा बनाएं, एक सतर्क कोरबा बनाएं। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम और कलेक्टर साहब का हमें पूर्ण सहयोग मिलता ही रहता है, पर मैं चाहता हूं हम इसको एक जन अभियान की तौर और आगे बढ़ाएं और एक बेहतर कोरबा बनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी जनता जनार्दन के जितनी भी समस्याएं उनको सुनने का, उनके त्वरित निराकरण करने का और नागरिक योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूँगा, कोरबा जोन जो है वो 12 वार्ड से मिलकर बना हुआ है सर। यहाँ पर जो लगभग 10,500 मकान हैं और 3500 के लगभग यहाँ शॉप्स हैं। कोरबा जोन से 10 करोड़ का टैक्स हमारे पास आता है सर। यहाँ श्रद्धांजलि में हमने 270 केस यहाँ पर तैयार किए हैं, साथ ही 11,000 से ऊपर राशन कार्ड है सर। नल जल कनेक्शन की बात करें सर तो 8600 के लगभग यहाँ पेयजल कनेक्शन है। हमने सर जब यहाँ जोन कार्यालय में सुशासन की स्थापना के लिए हमने यह नियत कर दिया है कि 2 बजे तक जो भी जोन कमिश्नर और उनका अमला है वो यहाँ रहकर समस्याओं का निराकरण करे, ताकि यहाँ इस जोन के इस वार्ड के लोगों को नगर निगम कार्यालय नहीं जाना पड़े। इसको देखते हुए और उनको कार्यालय से जुड़ाव स्थापित करने के लिए हमने इस कार्यालय का नाम सक्षम दिया है सर। इसी तरह हमारे सभी जोन कार्यालयों के नाम दिए गए हैं, उसमें जो सक्षम है वो कोरबा जोन के कार्यालय का नाम है सर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी सर, महती योजना और लोगों से जनसंपर्क की सुशासन तिहार 2025 जिसको संचालित करने का निर्णय लिया गया, वो पिछले वर्ष 3 चरणों में क्रियान्वयन किया गया सर। यहाँ पर 7 जोन कार्यालय हैं सर। 7 जोन में अलग अलग शिविर कराए गए और प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक नगर पालिका निगम और अन्य विभागों से संबंधित कुल पिछले वर्ष 7,703 आवेदन प्राप्त हुए थे सर। इसमें जो मांग आधारित थे 4,876 और शिकायत की 637 आवेदन थे सर। इसमें कुल नगर पालिका निगम के 5500 आवेदन थे लगभग और अन्य विभागों के 2191 आवेदन थे, जिन्हें उन विभागों को स्थानांतरित किया गया। और द्वितीय चरण में सर 12 अप्रैल और से 30 अप्रैल के बीच जो हमारा पिछले वर्ष चला शिविर, उसमें हमने सभी आवेदनों का परीक्षण और समीक्षा किया जाकर उन्हें पूरी तरह 100% निराकृत किया सर। आज हमारे पास पिछले वर्ष के कोई भी आवेदन लंबित नहीं हो, चाहे वो मांग से संबंधित हो चाहे शिकायत से संबंधित हो। तृतीय चरण में भी हमने समाधान शिविरों का आयोजन किया और उनके किए गए सारे आवेदनों का निपटारा किया सर। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2026 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है सर, जिसमें आम जन को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने का सुशासन का मूल आधार उसको नगर निगम कोरबा
पूरी तरह से करने को तत्पर है सर। तब इसके निर्णय के अनुसार अपने 7 जोन कार्यालयों में हमने विभिन्न तिथियों में जो इस पूरे माह में हैं उनको उनका पहला जन समस्या निवारण शिविर यहाँ पर रखा है सर। अभी जो एक सामान्य हमने यहाँ पर देखा तो इसमें 150 के लगभग आवेदन आ गए हैं सर, जिसमें लगभग 90 आवेदन हमने मौके पे निराकृत कर दिए हैं। और सर मैं बताना चाहूँगा कि आप जहाँ विराजमान हैं नगर पालिक निगम कोरबा और समस्त जोन कार्यालय प्लास्टिक फ्री हैं सर। तो हमने जो बिस्लेरी और तमाम जो ऐसे बॉटल्स रहते थे उनसे मुक्त करके और सारे को हमने प्लास्टिक फ्री और पीपल यूजली बनाया है सर। तो हमारा नगर निगम इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके हमको मार्क्स भी मिल रहे हैं सर। सर मैं बताना चाहूँगा नगर निगम कोरबा पिछले वर्ष जिस तरीके से टॉप आता थे, दिव्यांग हमल साइकिल की व्यवस्था की बात आते, अमन के औजार की बात आते, इस तरह से अलग अलग प्रकार की समस्या अलग अलग क्षेत्र में हमला मिलते और उसका निराकरण होते। अभी लगभग यहाँ पर इस शिविर में कितना आवेदन है? 150 आवेदन आए हैं और 150 आवेदन में लगभग अगर 120-25 आवेदन भी स्थल में ही निराकरण हुआ थे, हमारे लिए भी बड़ा उपलब्धि है, सरकार के लिए भी बड़ा उपलब्धि है, शासन प्रशासन के लिए बड़ा उपलब्धि है। तो ये सारी निराकरण के प्रयास और खास करके छोटे छोटे समस्या तत्काल निराकरण होते। आप सफाई की शिकायत करिए, यहीं पर ही सफाई कर्मी आपके बैठे हैं तो सफाई के निराकरण हो ही। बहुत सारे सरकार के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास के साथ साथ गरीब कल्याण योजना संचालित करा थे और प्रधानमंत्री जी के नारा है सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास सबके साथ में लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहने उस समय भी सुशासन तिहार चले और गर्मी के समय में ही चले और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बना के दे है। छत्तीसगढ़ राज्य बनी सो समय छत्तीसगढ़ की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही से, बाकी डॉक्टर रमन सिंह जी जहाँ कि छत्तीसगढ़ ऊंचाई तक पहुँचाए के काम करी से 1 रुपया किलो में नमक 1 रुपया किलो में चावल मुफ्त में नमक योजना निकाल के छत्तीसगढ़ के भुखमरी ल मिटाए के काम करी। साथ तो छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न प्रदेश हो गए। वही तर्ज पर हमारा आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय मोदी के गारंटी ला पूरा करे के काम करत हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जो कांग्रेस के सरकार बीच में धोखा के सरकार आ रही से योजना ला बंद कर रही से वो सारी योजना ला पुनः बहाल करे के काम करे हैं। चाहे बहनी मल्ला 1000 रुपया मोदी की गारंटी में 70 लाख बहनी ला 1000 रुपया प्रति महीना देहे के काम हुआ थे। किसान मन 31 रुपये में धान खरीदे के वादा हुए थे। गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास ला कांग्रेस सरकार छीन ले रही से वो 18 लाख आवास ला पुनः स्वीकृति देहे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करे हैं। आज गांव से शहर तक के आवास के काम हुआ थे। क्षेत्र में सड़क नाली सामुदायिक भवन मंच सारी व्यवस्था हुआ थे। अभी हमारे कुछ टेक्निकल कारण से अंडर ब्रिज के काम आपके ही बगल में बनना है, ओकर पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल गई। अभी कलेक्टर साहब से मैं पूछत रहे ओकर अभी 10 तारीख के हमारे प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आई ओकर माध्यम से ओकर भूमि पूजन भी हुई। ओकरे साथ साथ हमार जो हसदो बराज से बरमपुर रोड बाईपास बनना है ओकर भूमि पूजन हुई। बालको रोड के भूमि पूजन हुई और भी 2-3 सड़क के भूमि पूजन हुई और नगर निगम क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के और भी छोटे छोटे कार्य के 10 तारीख के भूमि पूजन होके हमारे कोरबा की जिला के जनमानस ला ओकर सौगात मिली। हमन ओकर भी प्रयास करे हैं तो जो सीतामढ़ी हमार सरस्वती विद्यालय है ओकर से लेके उर्गा तक के सड़क के निर्माण बड़े खराब हो सड़क ओकर भी सड़क के निर्माण के लिए हमन तत्परता के साथ में आगे बढ़े के प्रयास करत हन ताकि जल्दी से ओकर भी स्वीकृति मिल जाए। मैं थोड़ा से आग्रह करना चाहूँ अभी नगर निगम क्षेत्र के बहुत सारा डामरीकरण के काम स्वीकृति हो गए। बाकी जो इजराइल ईरान अमेरिका के जो युद्ध चलत है वहाँ से डामर के सप्लाई होते
और डामर के सप्लाई रुक गए है, बड़े रेट में मिले, ठेकेदार मन काम करना नहीं चाहते। एक नाम से हमार डामरीकरण काम नहीं तो अभी तक के कई सड़क हमार डामरीकरण भी हो जाती, शासन से स्वीकृति हो गए, नगर निगम से टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए हैं। अभी कई डामर के ठेकेदार मन टेंडर नहीं डाला थे, काबर कि हमन काम नहीं कर पाबो करके। बाकी हमन कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब संग बात करत रहन के कर कैसे समस्या के निदान हो सके और डामरीकरण के काम हो जाए। हम रोज भगवान से भी विनती करते हैं कि ईरान के झगड़ा समाप्त हो, ताकि ये सारी जो रुके हुए जल मार्ग के आवागमन रुके हैं वो खुल जाए, अब ये सारी काम अच्छा हो जाए। कर लिए भी प्रयास में लगे रहन। बाकी अब ऊपर के देश विदेश के मामला है, बाकी निराकरण तो एक दिन होना ही है और ये काम सारी हो ही। आप सब लोग मोर निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी हाँ मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना निकाले है, जेमा अपन घर में 3 किलोवाट के बिजली सोलर लगवई है। 1,08,000 रुपया आप लोग प्रदेश सरकार और देश के सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिली और 100% जो वार्ड है बिजली सूर्य घर बिजली लगवा ली 100%। काम तो करते हैं। अभी कलेक्टर साहब कहते रही हैं वो वार्ड में 1 करोड़ रुपया का अतिरिक्त काम होगी अगर 100% जो वार्ड मुफ्त सूर्य घर बिजली लगा ली, 100% घर में लगावा होकर से। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि घर में अगर मुफ्त बिजली लगी, बार बार हमारे शिकायत रहते मोर बिल ज़्यादा आ गए वो हो गए, एक बार आप मन सोलर लगवा ली है 1,08,000 सब्सिडी भी मिला है, तो आप मन हमेशा के लिए बिजली बिल से मुक्त हो जाए। एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे महापौर जी लगवा दारी से अपन घर में, मैं भी अभी अपन घर में लगवाने वाला हूँ। तो निश्चित तौर पर सब लगवाई है तो मन हाथ खड़े करा, मंच में बैठे कौन कौन लगवाई है हाथ खड़े करा। सब कोई लगवाबो कहते हैं, आप मन भी सब कोई लगवावा। तो निश्चित तौर पर ये सारी बहुत बढ़िया योजना है और जो सुशासन तिहार के आप मन बड़े अच्छे ढंग से लाभ उठावा, एक योजना के लाभ उठावा। बहुत सारे सरकार आपकी सुविधा व्यवस्था के लिए काम करत है। निश्चित तौर पर हमारा जो शहर है, मुख्य मार्ग है, जो मार्केट है, वो मार्केट में भी जो ऊपर से खंभा गुजरे है, कभी तार टूट जाते, कभी लाइन बंद हो जाते। तो अभी प्रथम चरण में हमारे मुख्य जो बाजार है वो बाजार में अंडरग्राउंड विद्युतीकरण कराए के काम भी शुरू करबो कलेक्टर साहब के माध्यम से, ताकि विद्युत के जो समस्या होते, हवा तूफान आते, लाइन तार टूट जाते और धीरे धीरे करके हमारे सरकार के माध्यम से बाकी भी प्रथम चरण पर मुख्य मार्ग पर अंडर वायरिंग की व्यवस्था कराबो, ताकि विद्युतीकरण के जो तकलीफ होते होकर से दूर हो सके। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत सारे नागरिक सुविधा के लिए काम करे के प्रयास करते, विकास के काम आगे बढ़ाए के काम करते। तो इस तरह से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बोलते वो करते। और मैं जो डामरीकरण के आप लोग बतात रहे, उस दिन पेपर में मैं पढ़त रहे, छत्तीसगढ़ के ही डामरीकरण के करीब 30,000 करोड़ के काम के अभी रुके हुए हैं काम है। जो डामर सप्लाई नहीं होते उसका कारण ओकर पर सरकार भी प्रयास करते कि कैसे एक डामर के सप्लाई हो और हर सारा जो डामर के काम रुके होकर पूरा हो सके। बाकी और काम कोई नहीं रुके हैं। जो छत्तीसगढ़ में उत्पाद होते, भारत में उत्पाद होते, सीमेंट है, ईंटा है, राड है, गिट्टी है, ये सब यहीं से सीसी रोड नाली के कोई खाली डामरीकरण के काम अभी थोड़ा से हमारे प्रभावित हुए है। एक लिए हम प्रयास करत हन कि कोई ना कोई रास्ता निकले और एक काम शीघ्रता पूर्ण हो। निश्चित तौर पर आज कोरबा नगर निगम के शिविर आज प्रारंभ हुई से 7 चरण में 7 जोन में शिविर लगना है। आप मन अपन अपन क्षेत्र के शिविर में अधिक से अधिक जनता ला प्रेरित करा, पहुँचे, आए और अपन क्षेत्र के समस्या ला बताएं, ताकि समस्या के त्वरित निराकरण हो। एक लिए जनता ला भी जागरूक होना पड़ी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ के समस्या निदान हो, ओकरे खातिर जन समस्या शिविर के आयोजन होते, ताकि एक नागरिक लोग सुविधा लाभ मिल सके।
और एक त्वरित निराकरण हो सके, एक लिए सरकार दिन से कल्पित होके काम करत है। तो मैं आप मतलब भी अगुवाई होके अपन अपन क्षेत्र के समस्या है, छोटे छोटे बात है, और ला के जन समस्या शिविर में आप अपन आवेदन देवा ताकि ऊपर निराकरण हो सके। आप सब मन यहाँ पर पहुँचे हैं, एक लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरा हमारे सब पार्षद पूरा अधिकारी मन भी यहाँ मौजूद हैं, उमल भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और तो इतने आग्रह है कि जन समस्या शिविर के ज़्यादा से ज़्यादा आप मन लाभ उठाए के प्रयास करा। आप सब ला धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।